राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास की 4 चिड़ियों की कहानी। इस कहानी को कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को सुनते या कहते हैं। आटे से चिड़ा चिड़ी बनाते हैं और चिड़िया को कपड़े पहनाते हैं। फिर खील बताशे का भोग लगाते हैं। इस दिन यानी पड़वा को पूर्णिमा के अगले दिन खिचड़ी बनाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर खुद भी तुलसा जी के पास बैठकर खिचड़ी का प्रसाद खाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं 4 चिड़ियों की कहानी। 4 चिड़ियाँ थी। चारों चिड़िया कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई तो एक चिड़िया दाल लेकर आई, तो एक चिड़िया घी ले आई, तो चौथी चिड़िया नमक ले आई। फिर चारों चिड़ियाओं ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब चिड़ियों ने सोचा कि अब पहले नहा लेते हैं, फिर उसके बाद खिचड़ी खाएंगे। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहा कर आई, उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो जो चिड़िया पहले आई थी उस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खा ली और पेड़ के नीचे सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। फिर तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। फिर एक दिन चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। और हथनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो उसने राजा से कहा, पिताजी मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है ले जाना। राजकुमारी ने पिताजी से कहा, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है जाओ ले जाओ। राजा ने अपने नौकर को कहा कि जाओ हथनी को ले आओ, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात बता दी, तो हथनी सुनते ही तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में तुमने क्या कहा, जिसके सुनते ही हथनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने सारी बात सुनी और कहा, अगर कार्तिक मास का इतना ही महत्व है तो हम जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया और बैकुंठ को चले गए। कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाले, ओंकारा भरने वाले की सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।